तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तो मेरे बैठने से यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? या तो फिर सच सच बोल दो कि तुम दोनों की अब तक बातें खत्म नहीं हुई। बॉस बाद में बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के दरमियान? जाना खैरियत तो है। लगता है बड़ी जोर से मेरा इंतजार किया जा रहा है, और ये इंतजार प्यार में तो हो नहीं सकता। बात कोई और लगती है। हाँ, इस बार वजह मायरा है। मुझे तो प्यार और मोहब्बत पे बड़े लेक्चर्स मिल रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ? अपनी बारी में सब कुछ भूल गए, या वो पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए है? तुमने हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारी, जो चाहा है वो किया है। मैंने तो तुम पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। और रही बात फैमिली के साथ टाइम गुजारने की, तो वो तुमने मेरी बात मानी ही कब। तो फिर अब इशू किस बात है? इशू इस बार मायरा है। मायरा यहाँ ऑफिस का काम करने आती है या चाय बनाने की क्लासेस लेने आती है? ओ, अब समझे। तुम्हें मेरा और मायरा का आपस में फ्रैंक होना अच्छा नहीं लग रहा? फ्रैंकनेस क्या होती है रेहान? यही फ्रैंकनेस अगर मैं अपने मेल कुलीग के साथ करूं तो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें चक्कर नजर आएगा। तो मर्दों की यही एक टिपिकल प्रॉब्लम होती है। हम कुछ भी करें तो वो तुम लोगों को चक्कर नजर आता है, जब बात खुद पर आती है तो रूल्स ही बदल जाते हैं। अच्छा, साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आज के बाद मायरा इस घर में नहीं आएगी। मायरा यहाँ आएगी, और मायरा से अगर तुमने कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। अपने दिमाग की गंदगी अपने दिमाग तक ही महदूद रखो, समझ आई? अगर वो इस घर में आई तो मैं उसे सुना दूंगी, फिर मुझसे कोई शिकायत मत करना। शिकायत कमजोर लोग करते हैं, और मैं कमजोर नहीं। अगर तुमने मायरा से कुछ भी कहा या उससे मिसबिहेव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? यार वैसे कितना मजा आया ना आज। ऐसे लग रहा था कि उस माहीन ने सारे बुरे एक्सप्रेशंस ना आज ही देने। हमने उसके साथ किया भी तो इतना बुरा है। हसन बॉस के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी वो, और तुमने इसका सारा का सारा मूड स्पॉइल कर दिया। तुम्हें पता है हसन बॉस की वजह से चुप बैठी थी वो, वरना अच्छा खासा तमाशा बनाना था उसे। हाँ तो कर देती ना अच्छा खासा तमाशा। सारे जो इर्द गिर्द बैठे हुए थे ना लोग खूब एंजॉय करते, और हसन को भी पता चलता कि वो किस चीज से शादी कर रहा है। उन्हें सब कुछ पता है वो क्या है और कैसी, उनके लिए कोई नहीं बात। यार देखो, वो पहले उसकी दोस्त कजन ये थी, और दोस्तों की बात तो वैसे ही बंदा इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब वही लड़की बीवी बन जाती है ना तो सब बातें बुरी लगने लग जाती हैं। पता नहीं यार बस कर जाओ ना, हमारे पास अपनी कोई बात नहीं है क्या? हम जब देखो तब उन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, वो फॉर्म सबमिट करवा लिया तुमने या अभी तक कुछ भी नहीं किया? यार पता नहीं, बाहर जाके पढ़ने का ना दिल नहीं कर रहा मेरा। दिल की मत सुनो मायरा,
फॉर्म सबमिट करवा दो और बाहर चले जाओ। अच्छा है, वहीं पर पढ़ लिख कर फिर तुम अच्छी सी जॉब ले लेना, वहां पर सेटल हो जाना। सेटल होने का तो मुझे नहीं पता, अजीब फीकी सी लगती है मुझे बाहर की जिंदगी। पढ़ने जाया जा सकता है, तुम भी तो चल सकती हो मेरे साथ पढ़ने, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं? हाँ। नहीं, मैं बाहर जाके क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब क्या करूंगी? पढ़ाई करोगी और क्या करोगी? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं जाके क्या करूँ? हेलो। तुमने हसान के सामने मेरा मजाक उड़ा के अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ भी नहीं। अगर करना होता तो हसान के सामने करती ना, इस तरह छुप छुपा के धमकियां नहीं देती मुझे। इसे धमकी मत समझना मायरा। मैं अगर किसी के पीछे पड़ जाती हूँ ना तो उसकी जान आराम से नहीं छूटती। वैसे हसान को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसकी जान को। मेरे और हसान के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारे मुंह से हसान का नाम तक सुनना नहीं पसंद करती। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? हसान मेरा और नूर का बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी दोस्ती हमसे तुम्हारे कहने पर खत्म नहीं होगी। हो जाएगी, तुम देखना ये दोस्ती मैं कैसे खत्म करवाऊं। तो तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये तुम्हारी कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम जब भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे वैसे नाकाम कर दोगे। साइको। तुम्हें तो मैं देख लूंगी मायरा। क्या मायरा की वजह से जॉब छोड़ने का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं, जॉब छोड़ने का इरादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कनाडा जाने का इरादा जरूर कैंसिल कर दिया। अफसोस होता है रम तुम पर। इतने साल गुजरने के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तुम समझती हो कि तुम्हारे जाते ही मैं मायरा के साथ, अगर तुमने ये सब कुछ मेरे प्यार में किया होता ना, तो तुम्हारी कदर कीमत मेरी नजर में और बढ़ जाती। मैं भूल जाता वो सब कुछ जो माजी में। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम्हारी नजर में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो मेरी नहीं है तुम्हारी नजर में, ना मेरी ना मेरे प्यार की। प्यार? किस प्यार की बात कर रही हो इरम? वो प्यार जो तुम्हें कभी हुआ ही नहीं, शायद वो प्यार जो कभी हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि तुम्हें अपनी गलती पर गिल्ट है, शर्मिंदा होती, लेकिन मुझे कभी तुम्हारी नजरों में वो प्यार नजर नहीं आया जो मैं देखना चाहता हूं। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर मुझे हमेशा तुम्हारी गलती निदामत बनकर झलकती नजर आई। ओह, तो वो प्यार अब तुम्हें मायरा की आंखों में नजर आने लगा है, यही कहना चाहते हो ना तुम? मायरा ही है ना जिसे देखकर तुम्हें अपनी जिंदगी मुकम्मल महसूस होने लगी है? स्टॉप इट इरम, इस किस्म की बातें करके तुम अपने आप को मेरी नजर में मजीद गिरा रही हो। गिर तो मैं चुकी हूँ रेहान, उतर चुकी हूँ तुम्हारे दिल से।
इसीलिए तो तुम मुझे अपने दिल से और इस घर से निकालना चाहते हो। तुम्हें किसने कह दिया इरम कि मैं तुम्हें इस घर से निकालना चाहता हूँ? और दिल से? इसका मतलब दिल से तो निकाल चुके हो ना? दिल से मैंने नहीं निकाला है तुम्हें ही शौक था मेरे और बिलाल के बगैर जिंदगी गुजारने। तुम्हारे लिए सोशल एक्टिविटीज फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब औरत घर से ज्यादा टाइम बाहर देने लगे और अपनी खुशियां गैरों में तलाश करने लगे तो उसके साथ वही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, तभी इस तरह से तुम मुझसे लड़ रही हो। हाँ, लड़ रही हूँ मैं, क्योंकि मुझसे मेरा हक और मेरा घर छीना जा रहा है। कौन छीन रहा है रम? तुम्हें ये गलत फहमी हो गई है कि मेरे और मायरा के दरमियान कुछ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ है रेहान। ना वो तुम्हारे लिए परेशान होती है और तुम उसके लिए बेचैन होते हो। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उफ रम, तुम एक वहमी औरत हो और तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। यार मायरा, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब देखना वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उससे बात करे या ना करे, प्रॉब्लम तो उसने क्रिएट करनी है। बस अब तुमने ये करना है कि थोड़ा मुहतात रहना, क्योंकि आई एम श्योर वो जरूर ये कोशिश करेगी कि हसान की नजरों से तुम्हें गिरा सके। मुझे तो लगता है वो बहुत ज्यादा ड्रामे देखती है और उन ड्रामों को खुद पर सवार कर लेती। बल्कि उसको तो लगता है कि जिंदगी एक ड्रामा ही, जहाँ हर वक्त बस उसकी मर्जी चलेगी और उसका जब दिल चाहे वो कुछ भी कर दे। तुम्हें उसकी यही गलतफहमी दूर करनी है और उसके लिए तुम्हें ये करना होगा कि अपनी जगह पे डट के खड़ी हो जाओ। उसके डर से अपनी जॉब मत छोड़ो, अपनी जगह मत छोड़ो। और उसके लिए तुम्हें हसान से भी थोड़ी बहुत बातचीत करनी पड़ी ना, तो कर लेना। मुझे ऐसी साजिशी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। इससे तो बेटर ये है कि मैं कहीं और जॉब कर लूं। कम से कम वहाँ माही जैसे लोग तो नहीं होंगे। तुम्हारी सोच है, हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं और इन सब का हल ये है कि आप अपनी जगह ना छोड़ें कभी। अब हर जगह डर के अपनी जगह छोड़ के आप कहीं बैठ गए तो फिर तो नहीं होगा काम। हो सकता है एंगेजमेंट के बाद वो ठीक हो जाए। मुझे नहीं लगता, बल्कि एंगेजमेंट के बाद वो और बिगड़ जाएगी। हसान को हर बात से मना करेगी, ये करो वो नहीं करो, इससे मिलो उससे नहीं मिलो। हसान बॉस उसकी सुनेंगे? ऑफ कोर्स सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि अगर नहीं सुनेगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा और फिर वो पागलों की तरह चीखना शुरू हो जाएगी। और हसान इन सब बातों से बचने की पूरी कोशिश करेगा, मजबूरी है, करनी पड़ेगी उसे। अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल हुई ना तो वो ये रिश्ता खत्म कर देगा, लेकिन इसकी कोई तवक्को नहीं है मुझे उससे। जो होगा वो देखा जाए। आज का तुम्हारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि तुमने सुबह सुबह मुझे भी देख ली। तुम्हारी ये खुशफहमी खत्म भी होगी या ऐसी ही रहोगी तुम? ये खुशफहमी नहीं है, मैं ऐसी ही। बेशक तुम दीजान और पापा से पूछ लो। जिन दो लोगों का तुमने नाम गिनवाया है ना, उन दोनों की राय पे एतबार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन दोनों को तुम बहुत अजीज हो। और तुम्हारी नजर में क्या? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे चाय पिलाती है, बस और क्या? ये कि गुस्से की थोड़ी तेज। गुस्सा मैं कम कर दूँ, बस तुम्हें सिर्फ मेरे गुस्से से प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी और नूर से सॉरी बोल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने उसके साथ इतनी बदतमीजी की। देखो माही, जो हो गया उसे भूल जाओ, बस नेक्स्ट टाइम के लिए ख्याल रखो। और मायरा और नूर बहुत अच्छी लड़की है, तुम उनसे बात करोगी तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हो क्या? हाँ। आपका मूड क्यों इतना खराब है? फिर से इरम के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? वैसे अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए, और जब झगड़ा नहीं हो तब हैरत होनी चाहिए। खैर,
छोड़ इन बातों को। ये देखिए कि मैं आपके ऑफिस के लिए क्या लाई। ये इतनी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे कौन सा प्रॉपर ऑफिस है? प्रॉपर ऑफिस ना सही, लेकिन ऑफिस तो यही है ना। और बॉस हैं आप, थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए। इन चीजों से प्रोटोकॉल का क्या ताल्लुक? देखिए आप बॉस हैं, आप जब इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, काम करने का दिल चाहेगा। और अगर मैंने आपको बॉस की तरह डांटना शुरू कर दिया तो क्या करेंगी? मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और ये देखिए मैं बिलाल के लिए उसकी पसंद का गिफ्ट लेकर आई हूँ। आज मैं जानती थी उसका आखिरी पेपर है, वो ये देखेगा तो बहुत खुश होगा। इरम के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं परफ्यूम ले आई उसके लिए। इरम के लिए लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इरम अपनी चीजों के मामले में बहुत चूजी। हो सकता है उसे ये गिफ्ट पसंद ना आए। अच्छा आप परेशान मत, अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो मैं अपने पास रखूंगा। माही आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नूर, मैं आज यहाँ तुमसे सॉरी कहना है। मुझे अंदाजा है कि मेरी बातें तुम्हें बहुत बुरी लगी होंगी और लगनी भी चाहिए, लेकिन प्लीज नूर, तुम वो सब बातें भूल जाओ और मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लो। हसान, तुम ही से कहो ना, शायद तुम्हारी बात सुन ली। नूर, माही सिर्फ तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आप लोग बातें करें, मैं जरा मामा से बात करता हूँ। फ्रेंड्स माय फुट, तुम दोस्ती तो क्या दुश्मनी के भी लायक नहीं। और मैं आज तुमसे और मायरा से अपनी दुश्मनी का खुला ऐलान करती हूँ। मुझसे अच्छाई की उम्मीद मत रखना। तुम अच्छी होगी तो मैं तुमसे अच्छाई की उम्मीद रखूंगी। मैं वही हैरान थी कि तुम अचानक से कैसे बदल गई। अच्छा हुआ तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। और रही बात दुश्मनी की, तो दुश्मनी का खुला ऐलान हसान बॉस के सामने करना। मुझे किससे क्या बात करनी है ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। तुम तो बस अपनी जॉब की खैर मना, क्योंकि तुम्हारी ये जॉब, दोस्ती और ये जो हसान के दिल में बचा खुचा प्यार है ना, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और हाँ, मायरा को भी मेरी तरफ से वार्न कर दिया। वैसे तो पर्सनली मैंने उससे खुद कह दिया है, लेकिन तुम भी कहते। मुझे मायरा को वार्न करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा जानती। नहीं, अगर वो मुझे अच्छी तरह जानती तो ये मुझे चैलेंज ना करती। थैंक यू आंटी, ये तो मेरा फेवरेट है। आपको पता है मैं पापा से ये गिफ्ट मांगने वाला था। रियली? तुम्हें पता है तुम्हारे गिफ्ट ढूंढने के लिए मैं कितनी शॉप्स पे गई हूँ। अब तो आपको दूसरा गिफ्ट सोचना पड़ेगा। अब जल्दी से सोचें, फिर हम सब मिलकर कल शॉपिंग पे जाएंगे। अरे नहीं नहीं, रिजल्ट तो आने दें, देखे तो सही इसकी क्या पोजीशन है ना? ये चाहे जो भी आए, रिजल्ट के बाद हम अपने बेटे के लिए एक और गिफ्ट खरीदेंगे। क्यों बिलाल? वाह, मामा देखिए मेरी आंटी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है। तुम्हें इनसे गिफ्ट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए ना, मुझसे आप पापा से कहो, समझे? इरम, बिहेव योरसेल्फ। बेचारे मासूम बच्चे के साथ तुमने क्या किया है? वो कितनी खुशी से तुम्हें अपना गिफ्ट दिखाने लाया था और तुमने उसका दिल तोड़ दिया। इरम, बिल्कुल ठीक किया मैंने।
पैरों पर इतना डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आती हो या ये सब कुछ करने के लिए आती हो? बेहतर यही है तुम अपनी लिमिट में रहो। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने तो मायरा, मैं घर पर नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। सब पता है मुझे कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। मायरा, मायरा मेरी बात सुनो। मायरा के साथ इस तरह बात करके तुमने अपने साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। जाना अगर आपने रिजाइन दे दिया तो फिलहाल मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। वो बहुत उदास है आपके। मजबूरी में प्यार नहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, और तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही गुजरेगी क्योंकि हसान सिर्फ को तुमसे कभी प्यार नहीं।